श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अभी चल रहा है माघ मास, और माघ मास को तो आप जानते ही हैं कि ये श्री हरि का प्रिय मास माना जाता है। ये महीना होता है आध्यात्मिक साधना, तपस्या और भक्ति का, और इसी माघ मास में आती है एक बहुत ही विशेष एकादशी तिथि जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, जया एकादशी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, पारण का क्या टाइम होगा, और इस बार एक स्पेशल बात, क्योंकि इस बार पारण वाले दिन प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो दोनों व्रत का पालन कैसे करें ये भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को कुछ जगह भैमी एकादशी भी बोला जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ये एकादशी पापों का नाश करती है, मनुष्य को पवित्र बनाती है और भोग और मोक्ष दोनों का मार्ग प्रशस्त करती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, डेट और टाइमिंग। साल 2026 में माघ मास की एकादशी तिथि आरंभ होगी 28 जनवरी 2026 बुधवार शाम 4:35 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पर। अब दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा 29 जनवरी 2026 गुरुवार को। जया एकादशी का पारण होगा अगले दिन यानी 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन। पारण का शुभ समय होगा सुबह 7:20 से लेकर 10:53 के बीच में। चलिए अब देखते हैं 29 जनवरी के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 के बीच में। सूर्योदय सुबह 7:11। प्रातःकाल पूजा का बेस्ट टाइम सुबह 5:25 से लेकर 7:11 के बीच में। इस टाइम भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ माना जाता है। संध्या काल पूजा का समय शाम को 5:58 से लेकर 7:17 के बीच में। दोस्तों, इस दिन एक और विशेष योग भी है, रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:31 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली होती है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है उसे प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए जया एकादशी का पालन प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अब दोस्तों, इस बार एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह आता है कि जया एकादशी 29 जनवरी को है और पारण होगा 30 जनवरी को, और 30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत भी है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो एकादशी का पारण कैसे करें। चलिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका से बता देती हूँ। अगर आप प्रदोष व्रत का पालन भी कर रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान करके शुद्ध हो जाइए, भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की मंगल आरती कीजिए। जब पारण का समय आए तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रसन्नता और कृपा के लिए एकादशी व्रत रखा था, अब मैं इसका फल आपको समर्पित करता हूँ, पारण करता हूँ। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे शंभु, मैंने कल श्री हरि की कृपा के लिए एकादशी का व्रत पालन किया था और आज मैं पारण करना चाहती हूँ। पारण के उद्देश्य से मैं सिर्फ चावल का एक दाना ग्रहण करूंगी और फिर अपना प्रदोष व्रत यथावत कंटिन्यू रखूंगी। कृपया मुझे आशीर्वाद दें और मेरे प्रदोष व्रत को स्वीकार करें। अब आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लेकर अपना एकादशी व्रत समाप्त कर दीजिए, और आप अपने प्रदोष व्रत के नियम प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह दोस्तों, आप एकादशी, पारण और प्रदोष व्रत दोनों का पालन बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आने वाली जया एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी। डेट, टाइम, मुहूर्त, पारण और प्रदोष के साथ कैसे मैनेज करें, सब कुछ। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो भक्ति ब्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहीं पर आपको भक्ति से जुड़ी ऐसी और जानकारी हम देते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।